जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक। तो यहाँ हम क्या सोचते हैं, इकाई अंक होता है जो लास्ट का डिजिट होता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ऐसे फंसेंगे एसएससी सीजीएल और यूपीएससी में जो आप सोचोगे भी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन क्या है। इकाई अंक इतना सरल होता है लेकिन इतने भयंकर क्वेश्चन कहां से आ गए, तो उन्हीं क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। अगला एग्जांपल उससे बड़ा लेते हैं, जैसा कि हमने ले लिया 313, 477 और ले लिया 582 और क्या ले लिया 728। तो क्या करना है, हमें लास्ट का जो यूनिट अंक है उसे ही देखना है। तो लास्ट का इकाई अंक क्या है 3, यहाँ क्या है 7 और यहाँ क्या है 2 और यहाँ है 8। तो क्या करना है, लास्ट के पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पूछा गया है। तो 3 7 21, 1 के 2 42 और 42 8। तो क्या करेंगे हम, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कहां तक करेंगे। तो क्या करना है हमें, 3 7 21, 21 का 1, फिर इसी 1 को किससे करेंगे 2 से। तो 2 एकम 2 और इस 2 को क्या करेंगे 2 8 16, यानी कि इसका इकाई अंक होगा हमारा 6। उसके बाद जैसे कि अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे यूपीएससी और आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन, देख लीजिए। ये संख्या दे दी हमको 959 और क्या दे दिया उसके बाद 56 और क्या दे दिया उसके बाद 38 के बाद क्या दे दिया हमको ऐड द एट और क्या दे दिया 784। अब फंस गई इसमें बात। क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन सबको गुणा करने पर इकाई अंक 2 है तो ऐड द एट की जगह क्या आएगा। तो क्या करना है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, इन सबको गुणा करने पर इकाई अंक तो है 2, इकाई अंक तो क्या है 2, लेकिन इस ऐड द एट की जगह क्या आएगा। तो क्या करना है हमें, इस ऐड द एट की जगह इकाई अंक तो हमें क्वेश्चन में उसने बता दिया, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक तो है 2, लेकिन ऐड द एट की जगह क्या आएगा, ये फंसा दिया क्वेश्चन। तो क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, वही पहले इकाई अंक देखना है। 9 छके 54, 54 का 4 और फिर इस ऐड द एट को छोड़ दो और ये क्या करना है 4 4 का 16, 16 का क्या आ गया हमारा 6। अब 6 आ गया हमारा इकाई अंक और यहां दे दिया हमको ऐड द एट। तो क्या पूछा था कि इन सबको गुणा करने पर जो इकाई अंक है वो तो है 2 आना चाहिए, ऐसा क्या रखें ऐड द एट की जगह कि इकाई अंक 2 आए। तो क्या है हमारा इकाई, ऑप्शन दे देता हूं दोस्तों, जैसा कि दे दिया 5 6 और दे दिया 7। तो क्या करना है हमें, देखो ऐड द रेट की जगह ऐसा रखना है इकाई अंक हमारा 2 आए। तो क्या करना है, ये 6 ले लिया। अब सबसे पहले ए ऑप्शन लेते हैं, 6 पंजू 30, यानी कि ये ऑप्शन गलत। उसके बाद क्या करते हैं 6 6 36 गलत। अब क्या करते हैं ऐड द रेट की जगह 7 को रख के देखते हैं, 7 6 42, यानी कि इकाई अंक क्या हो गया हमारा 2। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, एक 2 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक दाहिने के अंक का 2 गुना है। क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक 2 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक दाहिने के अंक का 2 गुना है, यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के आपस में पलट दे तो संख्या क्या होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक 2 अंकों की संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ संख्या है कितने अंकों की, 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या है। अब क्या कह रहा है, उसके बाद जो इसका इकाई अंक है वो दाई के अंक का 2 गुना है। तो सबसे पहले हम तो क्या करना है, ऑप्शन यहीं से गलत करते चलेंगे, सही करते चलेंगे। सबसे पहले क्या देखना है, इकाई का अंक दाई का अंक का 2 गुना है। जो इकाई का अंक है वो दाई के अंक से 2 गुना है। तो ये क्या है, इकाई का अंक, ये दाई का अंक है। तो 2 गुना कौन सा है, दाई का, और पूछा क्या है इकाई का। तो एक ऑप्शन तो ये गलत हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इकाई का अंक दाई के अंक का 2 गुना, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब क्या आता है, यहां दे दिया हमारा
इकाई का अंक दहाई के अंक से, या तो अब ये होगा और या फिर दोस्तों होगा हमारा ये, चल ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं 48 कैसे होगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक दो अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक दहाई के अंक का दोगुना है, यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या होगी। अब हमें क्या करना है, जो 36 है संख्या को पलट रहे हैं तो क्या करना है, इसमें 9 का देंगे भाग। अब देखना है संख्या का योग, देखना है क्या होना चाहिए, 9 चौका 36, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब 9 का भाग हम क्यों दे रहे हैं, तो इसको हम आपको बता रहे हैं 9 का भाग हम इसलिए दे रहे हैं, कोई संख्या मान ली हमने ए बी, दोस्तों ये कोई संख्या है ए बी, ध्यान से देखना बिल्कुल, और इसमें इसको संख्या को पलट दें तो क्या बन जाएगी ए बी ए। अब क्या है, इसमें अंतर आएगा, जो भी माने ये कोई संख्या ए बी है और इसको हम पलट रहे हैं, और पलट कर जब घटा रहे हैं तो इनका जो डिफरेंस आता है वह हमेशा 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। कोई भी संख्या लेके देख लेना, और जो ये भाग होगा 9 से डिफरेंस होगा, जितना आएगा उतना ही इन दोनों संख्याओं में अंतर होगा। तो क्या करते हैं, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमें ऑप्शन 73 ले लिया। अब इस संख्या को हम पलटेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 37। अब घटा के देखिए इसको, क्या है 3 और 13 में 7 गए तो 6, और 6 में से 3 गए तो ये बन गया 36। अब 36 में क्या जा रहा है, 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यानी कि कह सकते हैं जो हमारी संख्या है उसको पलटने पर जो हमारा डिफरेंस आता है वह 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। उसके बाद क्या आता है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए 82, और इसको बदल देंगे तो क्या आएगा 28। अब क्या करना है, जो 12 में 8 गए तो 4 गया, 4 बचा, और यहाँ कितना बचा 7 5, तो क्या करना है 9 चुके 54 क्या है, और तो यहाँ जो ये जो हमारा 9 से भाग देने पर 6 आता है, तो दोस्तों ये याद रखना जो हमारा ये अंतर है ये भी उतना ही होगा जितना 9 से भाग देने पर आ रहा है। तो क्या है, यहाँ 9 चौका 36, यहाँ भी अंतर देख लेना 4 आएगा। अब क्या है, यहाँ आंसर 6 आ रहा है तो यहाँ भी अंतर 6 ही होगा। अब ऑप्शन क्या आता है हमारा, जैसा कि 11 दे दिया। अब देखो इसमें क्या है, अब अंतर देखो, इसको पलटे तो पलटने पर क्या बनेगा, हमारा 11 ही आएगा, लेकिन क्या करना है, अब क्या करना है, इसको पलटने पर 0 आएगा। अब 0 पर भाग देने पर क्या आएगा, 9 का भाग देंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा 0 ही। और अंतर देख लीजिए, अंतर 1 और 1 का अंतर कितना है 0 का। तो कह सकते हैं जो हमारे कोई संख्या है और उसको पलट दें और पलटने पर घटाएं तो उनका डिफरेंस जो हमेशा 9 से पूरी तरह विभाजित होगा, और विभाजित होने पर जो संख्या आती है आंसर आता है उतना ही उन संख्याओं में डिफरेंस होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 9 का भाग देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 48। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट प्रश्न है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। अब क्या कह रहा है, प्रथम 111 पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक। तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। अब पूछ क्या रहा है, संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहां तक है 111। लेकिन हम 111 नहीं लेंगे, वो पूछ रहा है प्रथम 111 पूर्ण संख्या को 111 संख्या लेनी, लेकिन हमें क्या है 1 से लेते तो हम लेते 111, लेकिन अब यहाँ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है 0 से चालू, इसलिए एक तो हो गई 0 और 110 हो गई ये, तो कितनी हो गई 111। तो 110 तक लेंगे हम पूरी संख्याएं। तो पूछ क्या रहा है, पूर्ण संख्या में योग पूछ रहा है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को योग का सूत्र हम जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। तो क्या करना है, n क्या हो गया हमारा 110, सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको 110 और 1 111 हो गया इनटू 2। अब ये हो गया 55,
डिवाइड करने पर क्या आ गया 55। अब हमें क्या करना है 111 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ क्या पूछा है इकाई का अंक, तो इकाई के अंक को ही हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 1 5 एकम 5, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा 5। पूर्ण संख्याएं होती है एक 0 से लेकर अनंत तक, उनका योग पूछा है तो 0 से और 110 तक पूर्ण संख्याएं हो गई। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n into n plus 1/2। तो सीधा सा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल। तो क्या पूछ रहा है 51 into 52 into 53 into 54 डॉट 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 62। यहां तक दे दी संख्या और पूछा गया है इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक ऐसे क्या कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे 9 तक, लेकिन नहीं ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। 1 2 2 3 6 और 6 चौका 24 4, अगला क्या आएगा 55 आएगा। तो 55 आने के बाद क्या करते हैं 4 पंजू 20, 20 का क्या हो गया 0। अब 0 आ गई, उसके बाद आता है 56। अब 56 से 0 करेंगे 0, फिर 57 से करेंगे फिर 0, ऐसे ही ऐसे 59 तक ले जाएंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा हमारा लास्ट तक। तो क्या करना है हमें, जो हमारा 5 होता है इसमें जो हमारी सम से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 0 आएगी और विषम से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या आएगा 5। तो ये बात हमेशा याद रखने, जब क्रम में चल रहा हो तो हमेशा उसका आंसर हमें बिना देखे आंख बंद करके 0 कर देना है। ऐसे नहीं मल्टीप्लाई यहां तक कब तक करोगे, सीधा क्या देखना है 5 तक। तो 5 4 पंजो 20, यानी कि 0 ही आएगा इकाई अंक। अब इकाई अंक को बार बार 0 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो लास्ट तक क्या आएगा हमारा 0, लेकिन हमें क्या करना है 5 तक ही देखना है। 5 पर आगे हमारा 0 आ जाएगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा हमारा दोस्तों 0। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 4444 फैक्टोरियल। अब क्या करना है हमें, अब फंस गई बात फैक्टोरियल से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फैक्टोरियल क्या होता है, जैसा कि हमने 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 1, 2 का फैक्टोरियल का मान क्या होता है 2 into 1 बराबर 2, और 3 फैक्टोरियल का मान होता है 3 2 1 6, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 क्या होता है 24, और 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 क्या हो गया 120। सबसे पहले फैक्टोरियल देख लीजिए क्या है, उसके बाद 6 का आ गया 6 5 4 3 2 और 1 क्या आ गया 720। अब क्या आता है अगला हमारा 700 का फैक्टोरियल आता है 50 40, यानी कि 7 into 6 5 4 3 2 1। क्या करना है, एक जो मान होता है उसका छोटा क्रम लिखते जाएंगे और लास्ट 1 तक छोड़ते हैं, तो क्या आएगा इसका 50 40। अब क्वेश्चन फंसा दिया हमारा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट 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 यहां तक दे दिया। अब फैक्टोरियल, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 फैक्टोरियल का मान क्या आता है 1, 1 का क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 2, और 3 का क्या होता है हमारा 6, और 4 का होता है 24, और 5 का होता है 120, 6 का 720, 8 का 50 40। अब सबसे पहले यही हमको कॉमन दिख गया कि जो 5 के बाद जितने भी इकाई अंक आ रहे हैं वे क्या आ रहे हैं हमारे सारे 0 आ रहे हैं। ये 5 अंक के बाद या 5 से बाद जितने भी इकाई अंक क्या दिख रहे हैं हमें 0 ही आएंगे, क्योंकि अब यहां से देख लीजिए 0 0 0 और 8 का निकालेंगे जो भी हमारा क्या आएगा 0, 9 का निकालेंगे 0, यानी कि हम कह सकते हैं
5 से पहले जो हमारा इकाई अंक आएगा वही इकाई अंक होगा, अन्यथा जो 5 के बाद जो क्रम चलता जाएगा वह हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें बाद 5 के बाद तो कुछ देखना ही नहीं है, क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ 4 तक देखना है। संख्या कितनी भी बड़ी दे दे फैक्टोरियल में, हाँ अगर 0 कैसे आएगा, इसका मान 0 तब आएगा यदि यहाँ प्लस की जगह अगर हुए और क्वेश्चन में क्रॉस दे देता, मल्टीप्लाई दे देता, तो हम सीधा आंख बंद करके क्या करते हैं, 0 आंसर है। अब क्या करना है, 5 के बाद जितनी भी संख्या सब छोड़ दो, क्योंकि उनका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। तो क्या करना है, अब इकाई अंक इसका क्या होगा, 4, 1 और 2 3, 3 और 6, 3 और 6 कितना होता है, 9, 9 और 4 13, यानी कि 13 हमारा इकाई, और 13 में इकाई अंक हो गया हमारा 3, यानी कि यही राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेस क्या है, फैक्टोरियल है, जो हमें क्या है, क्वेश्चन को बनाने के लिए, हमें डराने के लिए दिया है, लेकिन फैक्टोरियल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा यदि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है माइंड में। और अगला क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, वह हमें आप कमेंट में उसका आंसर जरूर बताएं। तो क्या अब वह क्वेश्चन है दोस्तों, हम दे देते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, और ऑप्शन दे दिए ये 0। और इसमें हमें इकाई अंक नहीं पूछ रहे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना है इसका आंसर। इसमें हमें लास्ट 2 डिजिट बताने हैं। और ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों आपको 11, B 12 और C 13 और D आ गया हमारा 14। अगर ये हमारा क्वेश्चन क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और कमेंट में ये क्वेश्चन जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।